कभी कभी ना मैं यहाँ से बाहर निकाल दूं। ट्रक भेज के तुमने ज़ारा को मारने की कोशिश की थी ना? अब वही ज़ारा तुम्हारा फैसला करेगी। या अल्लाह, ये ज़ारा तो हमें नहीं बचाएगी। ज़ारा, 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 तुम्हें अल्लाह का वास्ता, ज़ारा प्लीज हम पर रहम करो, ज़ारा प्लीज हमें बचा लो, ज़ारा शीशे मत खोलना, ज़ारा शीशे मत खोलना प्लीज। रुखसार, हमारी बात सुनो। हम चाहे तो तुम्हें इस मौत के घेरे से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। मंजूर है ज़ारा, तुम्हारी हर एक शर्त हमें मंजूर है ज़ारा, जो तुम बोलोगी हमें मंजूर है, बस हमें यहाँ से बाहर निकालो। हम ये जानना चाहते हैं रुखसार कि तुमने हमें जान से मार देने की कोशिश क्यों की? रुखसार, जवाब दो। पहले तुमने भरे शरिया बोर्ड में हमें बदनाम किया, उसके बाद शरिया बोर्ड ने भी तुम्हारे हक में फैसला लिया। कबीर से ये वादा करवाया कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारा निकाह करवाएगा किसी और से। सारे के सारे फैसले तुम्हारे मन के मुताबिक हुए, उसके बावजूद तुमने हमें मारने की कोशिश की। क्यों? ज़ारा, हम तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देंगे, बस हमें यहाँ से निकालो ज़ारा, इन सांपों को यहाँ से हटाओ। तुमने हमें माफ करने की जुबान दी है ज़ारा। आइए। जवाब दो रुखसार, चुप क्यों हो? हमारी जान लेने की कोशिश क्यों की तुमने? कबीर की वजह से। हम कबीर की बीवी हैं, लेकिन कबीर हमें प्यार से देखता तक नहीं है। तुम तो उसके कुछ भी नहीं लगती, तो क्यों वो तुम्हारी इतनी फिक्र करता है? ये देखकर हमारा दिल जलता है, इसीलिए हमने तुम्हें। कबीर, तुम तो कहते हो ना कि तुम्हारे दिल में ज़ारा के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों साई की तरह इसके पीछे घूमते रहते हो? क्यों इस पर आने वाली हर एक मुसीबत को खुद पर ले लेते हो? क्यों एक ढाल की तरह इसके साथ रहते हो कबीर? तुम दोनों का खेल हम बहुत अच्छे से समझते हैं। खेल? कैसा खेल रुखसार? कहने को तो शरिया बोर्ड में कबीर ने सबके सामने कह दिया कि 30 दिन में तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा देगा और घर से तुम्हें रुखसत कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दिखावे के लिए लड़के तो आ रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि तुम दोनों आपस में शादी करना चाहते हो। और बाद में बहाने के तौर पर कह दिया जाएगा कि जैसा लड़का चाहिए था वैसा लड़का तो मिला ही नहीं, और मजबूरन काजी साहब को इस मजबूर लड़की से निकाह करना पड़ा। ये जो तुम्हारा घटिया दिमाग है ना, उसे चलाना बंद करो। सारा, कोई भी लड़की
कोई भी लड़की अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसीलिए हमने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नफरत है हमें, नफरत है हमें, ज़ारा नाम से नफरत है हमें। पहले भी ज़ारा नाम की लड़की ने हमसे हमारी मोहब्बत छीनी थी और आज भी। कबीर, इस बार ये हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। पागल हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे और ज़ारा के बीच ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं जिस पे तुम उंगली उठा सको। या ये पूरी दुनिया या ये पूरी कायनात उंगली उठा सके, क्योंकि हम इस ज़ारा से प्यार नहीं करते। हसद और जलन की आग में तुम अंधी हो गई हो, कुछ नहीं दिखता है तुम्हें। और अब हम तुम्हें एक हकीकत बताएंगे कि चाहे इस ज़ारा के दिल में कुछ भी हो, किसी की जान लेने का हक नहीं है तुम्हें। कबीर, आंखों में धूल झोंक देने से इंसान अंधा नहीं हो जाता कबीर अहमद। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम दोनों मिलकर क्या कर रहे हो, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम दोनों मिलकर आगे क्या करने वाले हो। कहने को तो शरिया बोर्ड में कबीर ने सबके सामने कह दिया कि 30 दिन में तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा देगा और घर से तुम्हें रुखसत कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दिखावे के लिए लड़के तो आ रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि तुम दोनों आपस में शादी करना चाहते हो। क्यों कबीर अहमद, असलियत के आईने में अपनी सूरत देखकर होश उड़ गए? तुम एक झूठी हो। तुम अच्छे से जानती हो कि वो क्या है हमारे लिए, एक दोस्त। हाँ, हम उसकी कदर करते, भलाई चाहते, लेकिन हम ज़ारा से मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत नहीं करते? चाहो ना रुखसार। अरे हमने कहा ना। कबीर, नहीं, हम सॉरी कह रहे। तुम किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो? टकराने की वजह से। फिर हम इस प्याले के टूटने पर माफी नहीं मांग रहे हैं। हमें अफसोस तो उन घटिया इल्जामों का है जो रुखसार ने तुम पर लगाए हैं। लेकिन कबीर, तुमने हमेशा सच बोला है, और सच कभी डरता नहीं है। डरते वो लोग हैं जिनके दिल में चोर होता है। तो फिर तुम इतने परेशान क्यों? खुद से बातें करने लगे हो। सब सुना? हाँ, हमने सब सुन लिया।
लेकिन कबीर हमने कोई नई बात नहीं सुनी, वही सब सुना जो तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है, हमारी भलाई और हमारी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कबीर ये तो तुम्हारा एहसान है कि तुम हमारे बारे में इतना सोचते हो, हमारी इतनी फिक्र करते हो कि खुद को भूल जाते हो। कबीर हमारे बारे में इतना भी मत सोचा करो कि हम शर्मिंदा हो जाएं। रुखसार दूर रखो इसे, दूर रखो, हम कह रहे जो रुखसार दूर रखो। डर लगता है। ये सांप नकली तो है, लेकिन जो असली सांप हमारी जिंदगी में घुस आया है उसे निकाल फेंकने की तरकीब ढूंढ रहे हैं हम। क्या तरकीब ढूंढ रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको तो पता होगा ना कि जब एक झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो पूरी दुनिया उस पर यकीन करने लगती है कि वही सच है। हम सबको यकीन दिला देंगे कि ज़ारा और कबीर दोनों मिलकर शरिया बोर्ड की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये बात इतनी बढ़ जाएगी कि कबीर ज़ारा को देखने से पहले घबराने लगेगा। फिर कबीर चाहे भी तो उससे शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे डर रहेगा कि कहीं हमारी कही हुई बात सच ना हो जाए। कहिए कैसी रही? इसे कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की। कबीर, तुम एक बहुत अजीज इंसान हो और हमारी नजर में सबसे ऊंचे हो। रुखसार तो क्या, अगर ये पूरी दुनिया भी तुम्हारे इस पाक दामन पे धब्बा लगाने की कोशिश करे ना तो उसे अनसुना कर दिया करो, क्योंकि हम जानते हैं, अल्लाह जानता है कि ये सिर्फ हमारा एक तरफा प्यार है कबीर।